स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 1 ध्वनि के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको ध्वनि लेसन के को व्याख्या बताई थी, उसमें मैंने आपकी सारी व्याख्या, सारी लाइनों की व्याख्या अच्छी तरह से बता दी थी। उसी में से भी, उस व्याख्या में से ही आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, यानी आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था व्याख्या में कि कवि जो है वो गर्मी से बहुत परेशान है, जो वो बता रहा है कि पूरी धरती है वो गर्मी से बहुत परेशान हो रखी है। गर्मी के कारण धरती है वो सूख चुकी है, पेड़ पौधे हैं वो सूख चुके हैं, उनके पत्ते गिर चुके हैं, चारों तरफ से त्राहिमाम हो रही है। लेकिन जब वसंत आता है वो अपना हाथ फेरता है पूरी धरती पे, यानी चारों तरफ से वसंत आता है, तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे हैं जो सूख गए हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, फूल है वो खिलने लग जाते हैं, जिसके कारण कवि कहता है कि मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि जो निष्क्रिय हो गया था, सारी जगत, सारा संसार निष्क्रिय हो गया था, बिना काम किए हुए बैठा हुआ था, आलस्य आ गया था उसके अंदर। अब वसंत के आने पर वो क्रियाशील हो चुका है, जिसके कारण उसका अंत अभी नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक, यानी फूलों को अंत तक वो विकसित करने के लिए क्या क्या करता है। तो वो कहता है कि कवि जब बसंत ऋतु आ जाती है तो वो क्या करता है, वो जो मुरझाए हुए फूल है गर्मी के कारण वो सूख जाते हैं, वो नीपीले पड़ जाते हैं, तो वसंत ऋतु जब उसके ऊपर अपना हाथ फेरती है तो वो खिल उठते हैं, जिसके कारण वो खिलने से वो चारों तरफ हरियाली, वो सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं और हरे भरे हो जाते हैं, जिससे पूरी प्रगति सुगंधित हो जाती है। और इसी प्रकार कवि इसका क्या करना चाहता है, अनंत तक उसका आनंद, यानी पूरी प्रगति को आनंद देना चाहता है, फूलों से खुशबू देना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तंद्रा मैंने आपको पहले ही व्याख्या में बता दिया था, जो तंद्रा है वो है नींद हमारे, और जो आलस्य है वो सुस्ती के लिए है। और पुष्प यानी हमारे फूल, कवि पुष्पों का नींद और जो सुस्त हो चुके हैं उनको हटाने के लिए क्या करता है। जब गर्मी आती है तो हमारे जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं, वो सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर सुगंध नहीं होती। लेकिन कवि इनकी नींद को हटाने के लिए जब बसंत ऋतु आ जाता है तो वो क्या करता है कि फूलों को खिला देता है, उसके चारों तरफ महकने लग जाती है, जिससे सारी धरती महकने लग जाती है। और इसके माध्यम से कवि हमारे सोए हुए युवकों को जगाना चाहता है, जो सुस्त पड़े हैं, जो निष्क्रिय यानी बिना काम के घर बैठे हुए हैं, उनको जगाना चाहता है, उनको ये कहना चाहता है कि तुम देश के लिए कुछ करो। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बसंत, आपको पता है कि हमारे देश में, भारत देश में 6 ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और वर्षा और बसंत। जो गर्मी है वो पीड़ादायक है, क्योंकि गर्मी के कारण सभी लोग पसीने पसीने हो जाते हैं, काम करने का जी नहीं करता, लोग घरों में बैठ जाते हैं, पशु पक्षी भी हमारे घरों के अंदर बैठ जाते हैं, अपने अपने घोंसले में बैठ जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, नदियां हैं वो गर्म हो जाती है, गर्मियों में मच्छरों और कीड़े मकोड़ों का भी डर लगा रहता है। और जो सर्दी है वो भी हमारी पीड़ादायक होती है, क्योंकि सर्दी के कारण ठंड लगती है, जिसके कारण हम बाहर के काम काज नहीं कर सकते और हम घरों में बैठ जाते हैं। पशु पक्षी भी सर्दी के कारण अपने घोंसलों में रहते हैं। और जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के कारण अगर तेज वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, और वर्षा ऋतु के कारण हमारी जो गलियां हैं, जो हमारी सड़कें हैं वो गीली हो जाती है, जिसमें पानी भरा रहता है, गड्ढे होते हैं उनमें भर जाता है, और मच्छर मक्खियां हैं वो पैदा होने स्टार्ट हो जाती है। ये भी हमारे लिए पीड़ादायक का काम हो जाता है। और जो पतझड़ ऋतु है, पतझड़ ऋतु में आपको पता ही है बच्चों कि सारे जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चारों तरफ यानी हरियाली हमारी खत्म हो जाती है पूरी तरह से, ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन बसंत ऋतु अकेला ऐसा ऋतु है जिसमें हरियाली ही हरियाली होती है, यानी जो पतझड़ के कारण या गर्मी के कारण सूख गए होते हैं पेड़, और जो पीले पड़े हुए पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी जो एकदम सूख जाती है जो चीजें वो हरी भरी हो जाती है, हमारी नदियां हैं वो दोबारा से बहने स्टार्ट कर देती है, हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। केवल एक बसंत ऋतु ऐसा है जिसके कारण पूरी धरती सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है, जो फूल है वो खिलने लग जाते हैं, चारों तरफ हमारी हरियाली हरियाली छा जाती है, सुगंध ही सुगंध पैदा हो जाती है। इसलिए हमें बसंत को ऋतुराज की संज्ञा दी है, और बसंत हमारी ऋतुराज के रूप में पूजा भी जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।